हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल। मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $37,100 पे पॉज हुए हैं। ये प्राइस कुछ इस तरीके से चले कि मार्केट में रैली इतनी ज़्यादा चलाई कि 2 से 3 बारी ऑल्ट कॉइन्स जो है परफॉर्म करते हुए चले गए और उसके बाद उनको मौका दोबारा नहीं मिल रहा है। अब जो परसेंटेजों की बात हो रही है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो मैक्सिमम जंप 10 से 12%, 13% की स्ट्रेंथ पे लगा पा रहे हैं। लेकिन प्राइस मूवमेंट ये कह रहे हैं कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी प्राइस भी पॉज हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ज़रा सा भी बिटकॉइन अगर $1,000 नीचे होता है तो उनकी प्राइस 4 गुना टूटेंगे। जो ऑल्ट कॉइन्स हैं 4 गुना टूटने का मतलब ये है, दैट मीन्स सिंपली द ब्रेकिंग मूवमेंट and the breaking ratio for altcoins along with the bitcoin is 1:4। अगर बिटकॉइन $1,000 गिरता है, अगर कोई ऑल्ट कॉइन सपोज कर लो उसकी प्राइस जो है $4 है, तो वो 4 गुना गिरने का मतलब ये है कि अगर 10% बिटकॉइन डाउन हुआ है तो वो 40% डाउन होगा। दैट मीन्स सिंपली 40% डाउन होना प्राइस इतना है कि जैसे $4 प्राइस चल रहा है पीक पे किसी भी ऑल्ट कॉइन्स की, और सिंपली वो वहाँ से फॉल होता है तो उसकी प्राइस आपको दिखेंगे तकरीबन $2.5। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस एक्वायर करने की बात है। जो भी स्टॉप लॉस है इस मोमेंट में ज़्यादातर प्लेस होने जा रहे हैं। कोई भी स्टॉप लॉस बचेगा नहीं इस मूवमेंट में, क्योंकि रिजेक्शन फेस चल रहा है बिटकॉइन का। देखो, बहुत सारी चीज़ें हुई थी मार्केट के अंदर, उनमें से एक बात मैं आपसे ऐसी कहूँगा जो आपको भी शायद ना यकीन हो उस बारे में। बिटकॉइन 2021 के अंदर जो कैपिटल इन्फ्लो हुआ था अलॉन्ग विद द 10 मिलियन पीपल, हाँ, हु वाज इंटरेस्टेड एंड फेसिंग दिस ट्रेजेक्टरी इन डिजिटल मार्केट एंड द डिजिटल वर्ल्ड और द डिजिटल एसेट जो हमारे सामने क्रिप्टो करेंसी के नाम से है। तो वो क्या हुआ था, उन्होंने इंटरेस्ट शो करा तकरीबन 10 मिलियन लोग सिर्फ इंडिया से। बाकी अदर स्टेट का, अदर कंट्रीज़ का क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है नहीं होती है। लेकिन स्टैट्स, एज पर स्टैट्स 2021 के अंदर लार्जेस्ट कैपिटल जो है इंडिया से इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद हमारे सामने जो है आज 2023 चल रहा है, जिसमें एक बड़ी चीज़ जो का ब्लैक रॉक है ना, और जो कि अलग स्पॉट ETF है, वो सारी चीज़ें ना राउंड कर रही हैं यहाँ पर। तो अराउंड अस व्हाट इज़ हैपनिंग ETF, और उसकी बेस पे ETF की बेस पे मार्केट में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2021 से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। जो पीक था वो $60,000-70,000 था बिटकॉइन का, तब जाके इतना कैपिटल इन्वेस्ट करवाया है। बहुत, देखो, समझने वाली बात है। अगर आप इसको इग्नोर करो तो आपका पैसा ख़राब होगा। और दूसरी बात ये, देखो, जब आदमी को रहना ही है मार्केट में, भले ही ₹100 उसके पास है या 100 लाख है उसके पास, दैट डज़ नॉट मैटर। वो एक ट्रेडर ही कहलाएगा, चाहे वो ₹100 का हो या 100 करोड़ का हो। बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि उसकी मेंटलिटी क्या है और उसकी मेंटलिटी क्या है। 100 से भी बहुत हो सकता है, और जो 100 करोड़ है उनसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द मेंटलिटी ऑफ द पीपल, और क्या मतलब किसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड जो है, आपको क्या चीज़ पुश करती है ट्रेड करने के लिए। दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड। कंसिस्टेंसी इज़ द की, पेशेंस द की। यही ज़्यादा बड़ी मेजर इसमें स्किल है। अगर इनको एक्वायर करोगे तो मात नहीं खाओगे। तो मैं बात ये कह रहा था कि हमारे सामने 2021 के अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ और 2023 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस कम होना चाहिए था। पाए बिकॉज 2021 में लोगों ने देखा फंड के अकॉर्डिंग उनका वॉलेट 10% भी नहीं बचा है, लाख रुपए के 10,000 रुपये भी नहीं बचे हैं। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी बिटकॉइन की जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी हाई है। लेकिन एक डिफरेंस है इन सब चीज़ों के बीच में। जैसे बिटकॉइन की जो प्राइस थे वो कहीं ना कहीं $60,000-70,000 चल रहे थे 2021 में, जो कि पीक था। अराउंड अगर आप INR में बात करें तो 45-50 लाख का एक चल रहा था बिटकॉइन। तो ये वो मूवमेंट था। लेकिन आज जो प्राइस है बिटकॉइन के, वो तो सिर्फ $30,000, $35,000 थे ना, और उसकी बिहाफ पे कैपिटल इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रीड, सेंटिमेंट्स कनेक्ट थे। मेजॉरिटी जो है सेंटिमेंट से चल रही थी। क्या करा उन्होंने, अपना इन्वेस्टमेंट लगा दिया $30,000-35,000 पे, जो भी उनको प्राइस नसीब हुआ है। तो सेंटिमेंट सामने खड़े में, और सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि मार्केट टोटल सेंटिमेंट्स के बेस पे लीड करने लगी अपना आपको। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में। ETF की कोई बात अप्रूव हुआ नहीं है, बात ही चल रही है, उसकी बेस पे इतना ज़्यादा कैपिटल आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों को लालच के $30,000-35,000 हमें प्राइस मिल रहे हैं, और बात हो रही है $1 लाख की। तो इट्स गोना बी रियली इजी, बट दैट्स नॉट गोना हैपन दिस वे।
तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इस मूवमेंट में, ठीक है। ये की मूवमेंट्स हैं, इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मेक श्योर यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर ऑल्सो। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, अपने फंड्स का भी साथ में। थैंक यू, बाय।